नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद हम 2022 में जो आई है वो भी हम पढ़ेंगे। क्या है ये पॉलिसी, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, सब कुछ। ठीक है। सबसे पहले ये पॉलिसी आई थी 1986। ठीक है। कब आई थी सबसे पहले? 1986 में। उसके बाद 1968 में आई थी सबसे पहले। उसके बाद आई थी 1986 में। फिर इसको रिवाइज किया था 1992 में। अगर बोले फर्स्ट पॉलिसी कब आई थी, फर्स्ट पॉलिसी आई थी 1968 में और सेकंड 1986 में और फिर उसके बाद 2020 में। ठीक है। फिर उसके बाद 2020 में आई थी। ठीक है। मतलब वो सोच समझ कर जो इसकी जो कमेटी बनी थी, जिसको प्रिजाइड कर रहे थे, जिसको हेड कर रहे थे कस्तूरबा रंजन जी, जो इसरो के रिटायर मेंबर है। मतलब वो सोच समझ के रूरल एरिया, गांव का हर एक तरीका उन्होंने देख देख के ये वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी ये है और इसको इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। पहले कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। उसको चेंज करके अब क्या बना दिया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऐसे भी पूछ सकते हैं इसी पॉलिसी में। ठीक है। कौन सी पॉलिसी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना? तो वो इसी पॉलिसी में बना था। अब इसमें मेन मुद्दा क्या है वो हम देखते हैं। पहले 10+2 एजुकेशन पॉलिसी थी, अब इसको चेंज कर दिया है न्यू 5334 एजुकेशन सिस्टम में। पहले क्या होती थी? स्ट्रीम होती थी, है ना। अब क्या है? मल्टीपल एग्जिट और एंट्री। ठीक है। 10+2 में क्या था? 10+2 में 12 साल पढ़ाई करनी है आपने। 12 साल पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद 3 साल की कोई डिग्री ले लेनी है, जैसे बीए करो, बीएससी करो, और वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और स्टार्ट कब होती थी ये? 6 साल। 6 साल की उम्र, घुस जाओ स्कूल में। और जिन्होंने ये कमेटी बनाई, जिन्होंने ये मिनिस्ट्री निकाली, पॉलिसी निकाली, उन्होंने बहुत सोच समझ के। आपने देखा ही होगा कि बच्चे क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते, स्कूल जाने से डरते हैं, वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। आपने भी बंक मारी होगी बचपन में, चोरी छुपे घर वालों ने स्कूल भेजा होगा और आप खेलने चले गए। तो इस कमेटी में, इस पॉलिसी में मेन यही एफर्ट लगाया उन्होंने कि गेम्स में, मतलब बच्चों का जिससे मन लगे, जिससे लगाव लगे और वो स्कूल की तरफ आए, बोझ नहीं समझे, ऐसे स्ट्रेस नहीं समझे कि हाँ जैसे कसाई खींच रहा है बकरे को कि हाँ बलि का बकरा है, चलो 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 स्कूल, ऐसा नहीं हो। मतलब खुद अपने मन से आए, जैसे गेम के लिए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पॉलिसी में क्या है, 3 साल से ही बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। इसमें 6 साल था, इसमें 3 साल से ही। ठीक है। क्या फॉर्मूला है न्यू वाली का? 5+3=4। 5 वाली को हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है। 5 वाली को हम क्या बोलते हैं? फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 5 साल बच्चा रहेगा। ठीक है। 3 साल क्या करेगा वो? 3 साल जैसे आंगनबाड़ी, बाल बाटिका, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग, मतलब खेले चलेगा। ठीक है। प्ले करेगा, खेलेगा, और साथ में जो मर्जी लगा के जाना होगा वो जाएगा। और 2 साल में थोड़ा पढ़ेगा। ठीक है। जो बाकी वाले 2 साल हैं उसमें थोड़ा पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा। और इसमें ना ही, इस स्टेज में, फाउंडेशन स्टेज में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा बच्चों का, कोई स्ट्रेस नहीं होगा उनके ऊपर। 3 साल में वो खेलेगा और 2 साल में वो पढ़ेगा, और इसको हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें टीचर भी कैसे रहेंगे? एज ए गार्डियन। ठीक है। गार्डियन की तरह इस स्टेज में। और जो सेकंड स्टेज है वो है प्रीपेट्री। ठीक है। सेकंड स्टेज है प्रीपेट्री। इसमें एज 8 से लेके 11, ये ध्यान रखना, ये पूछते हैं पेपर में, 8 से लेके 11 तक
यहाँ पे बच्चे थोड़ी एक्टिविटी करेंगे, लर्निंग स्किल, न्यूमेरिकल स्किल, लिटरेसी लेवल, ठीक है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज होगी वो रीजनल और नेशनल लैंग्वेज। रीजनल होती है कि जैसे आप जम्मू कश्मीर के हो तो डोगरी, ये नहीं है स्कूल में, ये मैंडेटरी नहीं है कि हाँ आप यही थोपें उन पे ही यही करवाओ, ठीक है। 8 से 11 साल तक वो क्या करेंगे, थोड़ा एक्टिविटी करेंगे और स्टडी में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर जो बाकी वाले 3 साल क्या करेंगे, वो मिडिल स्टेज बोलते हैं, उसमें 11 से 14 साल के बच्चे आएंगे, है ना। इसमें जैसे कंप्यूटर सीखेंगे, स्किल वगैरह सीखेंगे, स्किल में कंप्यूटर होगी। और उसके बाद वोकेशनल में होता है टेक्नोलॉजी मतलब कि जैसे आपने कारपेंटर का काम सीखना है, होम साइंस सीखनी है, सिलाई सीखनी है, कंप्यूटर सीखना है, मतलब कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग करनी है तो आप इस स्टेज में करोगे। अब ऐसे पूछेंगे कि वोकेशनल स्टेज कौन से स्टेज में इंट्रोड्यूस की है, मिडिल स्टेज में। और कौन सी एज के बच्चों में, 11 से 14 साल के बच्चों में, ठीक है। कौन सी क्लास आती है, 6 से 8 तक, ठीक है। वोकेशनल कौन सी क्लास में इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, 6 से 8 तक, ठीक है। मैथ, साइंस, आर्ट्स वो भी कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो है सेकेंडरी स्टेज में कौन सी एज है, 4 साल की रहेगी ये, और 14 से 18 साल के बच्चे रहेंगे इसमें, ठीक है। 14 से 18 साल के बच्चे रहेंगे और ये सेमिस्टर वाइज होगी, ठीक है। जैसे सेमिस्टर होते हैं ना 6-6 महीने में, हाँ, कि बच्चे ये ना हो कि साल में एक बार ही पढ़ना है, जैसे पेपर आते हैं तो 1 महीना लगाते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। बच्चे पढ़ाई के टच में ही रहें तो 6-6 महीने के बाद पेपर होते रहेंगे। कोई स्ट्रीम नहीं है यहाँ पे, कोई स्ट्रीम कंपलसरी नहीं है, जैसे थोप देते हैं, हाँ साइंस लेना तो साइंस ही लेना, आर्ट्स लेना तो आर्ट्स ही लेना है। यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट है, अगर आपको मन है मैथ लेने का, साथ में हिस्ट्री लेने का आप ले सकते हो, साथ में जियोग्राफी लेने का ले सकते हो, ठीक है। ये मतलब है इसमें। और इसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग। फिर उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, ग्रेजुएशन। फिर आती है ग्रेजुएशन, जैसे आजकल ग्रेजुएशन है 3 साल की, ऑनर करना हो तो 4 साल, लेकिन इस पॉलिसी के हिसाब से ग्रेजुएशन 4 साल की रहेगी। उसमें भी क्या होगा, अगर आपने 1 साल की ग्रेजुएशन की है तो लिख देंगे कि हाँ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसमें क्या लिख देंगे, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है। 1 साल किया आपने तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल की तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल की तो डिग्री मिल जाएगी, 4 साल की तो रिसर्च मिल जाएगी। अब ये नहीं है कि 1 साल की तो आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिग्री डिप्लोमा, और 3 साल में डिग्री, और 4 साल में रिसर्च। अगर जिस बच्चे ने ये 4 साल की ग्रेजुएशन की होगी उसको पीजी 1 साल की करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिसने 3 साल की होगी तो उसने 2 साल की करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आ गया। पहले 10+2 का होता था, अब क्या है, फाउंडेशनल स्टेज, 5+3+3+4। तो हम 5 वाला देख रहे हैं, 5 वाले को हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। 5 वाले को क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। इसमें कौन से एज के बच्चे आते हैं, 3 साल के बच्चे आते हैं, ठीक है। 3 साल से ये स्टार्ट हो जाता है और वो 3 साल तक क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, कोई भी कपड़े पहन के जाओ, कुछ भी करो, जैसे आंगनवाड़ी में होता है वैसे। और 2 साल क्या करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। ये आ गया फाउंडेशनल स्टेज। जो प्रीपेटरी स्टेज है वो 3 साल की है ना। और इसमें कौन सी एज के बच्चे हैं, 8 से 11 साल तक बच्चे होंगे। कौन सी क्लास होगी, 3, 4th और 5th। इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करेंगे और स्टडी करेंगे। इसी में रीजनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज। ऐसे पूछ सकते हैं रीजनल लैंग्वेज किस में इंट्रोड्यूस करनी है हमने, प्रीपेटरी स्टेज। कितने साल तक की है, 3 साल की। कौन कौन सी क्लासें आती हैं, 3rd, 4th और 5th। कौन सी एज के बच्चे आते हैं, 8 से लेके 11 एज के, ठीक है। ये पूछ। उसके बाद आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज कितने साल की है, 3 साल की है। इसमें कौन सी एज के बच्चे हैं, 11 से 14। और कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं, 6, 7, 8, ठीक है, 6, 7, 8। और इसी में वोकेशनल
वोकेशनल मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कारपेंटर सीखना है, सिलाई सीखनी है, खाना बनाना सीखना है, तो आप इसी स्टेज, कौन सी स्टेज में, मिडिल स्टेज में। कौन सी एज के बच्चे होंगे, 11 से 14, और कौन सी क्लासेस होंगी, 6, 7, 8। ठीक है। आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 4 साल की होगी, 14 से 18 साल तक बच्चे होंगे इसमें, और इसमें सेमेस्टर वाइज पेपर होंगे। सेमेस्टर 6 मंथ का होगा, और मल्टीपल सब्जेक्ट। ये नहीं है कि आपने हाँ आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट, या साइंस लेनी है तो साइंस वाले सब्जेक्ट। आप बायो के साथ हिस्ट्री भी रख सकते हो, मैथ के साथ हिंदी भी रख सकते हो। ठीक है, ये है हमारी सेकेंडरी स्टेज। फिर ग्रेजुएशन 4 साल की होगी। जिसने 1 साल पढ़ा होगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिसने 2 साल पढ़ा होगा उसको डिप्लोमा, और जिसने 3 साल पढ़ा होगा उसको डिग्री, और जिसने 4 साल पढ़ा होगा उसको रिसर्च। ठीक है, ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आगे हम देखते हैं इसके प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला है हम जीडीपी का 6% इसमें इन्वेस्ट करेंगे। पहले कितना करती है, 3%, अब बोल रही है 6%। जब होगा तो तब देख लेंगे हम, अभी ये बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो स्कूल का फीस होगी, ठीक है, जैसे प्राइवेट स्कूलों की फीस बड़ी ज़्यादा होती है, तो वो एक मैक्सिमम टर्म बता देंगे कि हाँ यहाँ तक आपने फीस इसकी रखनी है, ये मैक्सिमम है तो इतनी ही रखनी है। और उसके बाद क्या पॉजिटिव चीज़ है, डिपार्टमेंट भी अलग, सिलेबस डालने वाले का अलग होगा, रिजल्ट का अलग होगा, रीजनल अलग होगा, रेगुलेटरी वाला अलग होगा। ठीक है, और इसमें ये भी बोला हुआ है जो टीचर होंगे वो भी अच्छे, और 4 साल की ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो उनको हम 4 साल की ट्रेनिंग दे देंगे। अब जो 2022 में लाई इन्होंने, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5 पिलर में सबसे ज़्यादा फोकस देती है। ये पूछ सकते हैं, ये आपको सीरीज में पूछ लेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब जैसे भी क्वेश्चन आए आपको निकालना आना चाहिए। जैसे एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा देनी, इक्विटी इक्वल में देनी है, क्वालिटी क्वांटिटी देनी है ना, क्वालिटी चीज़ देनी है हमने, अफोर्डेबल हर एक बंदा उसको अचीव कर सके, और अकाउंटेबिलिटी देनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, AEQAA। ठीक है, AEQAA, ये 5 पिलर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के। और इसमें ये भी बोला है कि जैसे मिड डे मील में क्या होता है, लंच मिलता है ना, तो अब बोला है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मिले स्कूलों में। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमने 50% इंक्रीज करना है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, 50% हमने इंक्रीज, मतलब 50% लाना है। पहले कितना है, 26.3%। अब क्या बोल रहे हैं, हमने 2030 तक हमने क्या करना है, 50% लाना है हायर एजुकेशन में। ठीक है, हायर एजुकेशन में। ठीक है, ये पूछते हैं पेपर में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या एम है हायर एजुकेशन में। और साथ में हमने स्टूडेंट स्टडी इन हायर एजुकेशन और एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी प्लेस, कितना करना है हमने, 50% करना है। कब तक करना है हमने, 2030 तक। 26.3% से 50% तक करना है हमने 2030 तक।